मन में उत्पन्न करना है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 19:28 आयत में लिखा है, यीशु ये जानते थे कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसके बाद इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। जीवन के अंतिम पलों में अक्सर कर मनुष्य अपने प्यासा होने की बात कहता है। इसका कारण शरीर में अधिकतर जल की आवश्यक मात्रा का लगातार घटते रहना भी होता है। जल पीने की इच्छा करना मनुष्य की सबसे अंतिम इच्छा होती है और जिसको पूरा करना अच्छा भी माना जाता है और व्यक्ति को शांति से मरने दिया जाता है। यीशु ने क्रूस पर अपने सांसारिक जीवन की समाप्ति से पूर्व अपने प्यासा होने का वक्तव्य दिया था। इस वचन से यीशु के दोनों स्वरूपों, एक तो उसका दिव्य स्वरूप और मानवीय स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय क्रूस पर हैं और इस वेदना के मध्य में वो अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे हैं। आज हम जो 7 बातें हम जो क्रूस पर से सुनेंगे, उनमें से सबसे छोटी बात मैं प्यासा हूँ, उस विषय पर ध्यान दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई हर बात जो है वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। एक एक शब्द जो है वो बहुमूल्य है। वचन 5 में प्रभु यीशु के संपूर्ण मनुष्यत्व को हम देखते हैं। क्या सृष्टि रचने वाले को हमसे ये कहने की जरूरत है कि मैं प्यासा हूँ? जिसने पानी बनाया, सागर को बनाया, वो हमसे क्यों कहे कि मुझे आज प्यास लगी है? इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य का वो शरीर लिए हुए है, उसकी कमजोरियों के साथ वो इस असहनीय दुख को उठा रहा है। प्यास क्या है वो ये अनुभव से जानता है, क्योंकि वो मांस और हड्डी का इस समय है और जिस तरीके से मनुष्य अपनी पीड़ा को अनुभव करता है, इस समय प्रभु यीशु मसीह भी उस पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। ये प्यास जो क्रूस पर लगी वो साधारण प्यास नहीं है, वो प्यास ही कुछ अलग है। शरीर से हम देखते हैं कि सारा खून बह रहा है, जख्म बहुत गहरे हैं, मानसिक वेदना है, पैरों में, हाथों में कीलें चुकी हुई हैं और जख्म जो है वो बहुत ज्यादा गहरे हो चुके हैं और इस समय वो लहूलुहान स्थिति में क्रूरतम प्रताड़नाओं को क्रूस पर सह रहा है। पूरी तरीके से उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है और संपूर्ण मानव होने के कारण वो शारीरिक रूप से इस समय प्यासा है। उसके हाथों में इस समय घातक हथियार ना होकर के वो क्रूस था, वो भी सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पे लटकाया जाता है वो शापित है। ये यीशु की ना केवल शारीरिक प्यास थी, परंतु ये आत्मिक प्यास थी और इस आत्मिक प्यास को समझने के लिए अगर हम निर्गमन 17 उसकी 6 आयत में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पे मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। जहां मरुस्थल से गुजरते हुए जब इस्राएली प्यास से व्याकुल हुए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो चट्टान पे लाठी से प्रहार करे ताकि चट्टान से जल का सोता फूट निकले। और वो चट्टान जो था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, जिससे लाखों इस्राएली लोग जो थे वो अपनी प्यास बुझाते थे। उस चट्टान पे आज क्रूस की लाठी का प्रहार किया जा रहा था, जिससे उस चट्टान से खून की धारा बह रही थी। वो गीत जो अक्सर कर आप और मैं गाते हैं कि वो खून की नदी जारी है यीशु के लहू से और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब सबने एक ही आत्मिक जल से पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान स्वयं मसीह था। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु के लहू से जो कोई उसमें नहाए
वो वास्तव में पवित्र हो जाएगा और साफ हो जाएगा। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वचन में लिखा है कि अब जब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। भविष्यद्वक्ताओं ने तो हजारों वर्ष पहले जब क्रूस पर मृत्यु दंड दिया भी नहीं जाता था, तब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की भविष्यवाणी जो थी वो की थी। वो अपने विषय में की गई सभी भविष्यवाणियों को जो था वो पूरा कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग जाने कि वो ईश्वर का बेटा है, जो क्रूस पर शैतान के सिर को जो है वो कुचल रहा है। इसमें ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई शंका न रह जाए, कोई प्रश्न न रह जाए। यदि वो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्यासा हो सकता है, तो निश्चय ही वो अपने विश्वासियों के लिए वचन में दी गई अपनी हर एक प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए हमेशा प्यासा रहता है, जिसके लिए वो पूरी रीति से विश्वास योग्य है, सामर्थी है और सक्षम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं प्यासा हूँ वाणी के इस पहलू पर हम चर्चा कर लें कि उस पहले समय में जब योद्धा युद्ध करते थे, धावक दौड़ते थे या अन्य किसी भी कार्य में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते थे, तो ऐसे समय में व्यक्ति को भूख और प्यास नहीं लगती थी, उसका एहसास नहीं होता था, क्योंकि अब कार्य समाप्ति के पश्चात उसे अपनी भूख और प्यास का एहसास होता है। प्रभु यीशु मसीह को यह एहसास हो चुका था कि उसने क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा कर लिया है। उसने इस कार्य में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसने क्रूस पर मनुष्य को नई सृष्टि बनाने का कार्य भी जो है वो पूरा किया है। उसने पिता की पवित्रता, सामर्थ और सिद्धता को पूर्ण रूप से जो है वो सिद्ध किया है। उसने मनुष्य के पिता से टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ने का कार्य किया है। वो पिता की हर एक इच्छा, योजना और जो भी पिता की अपेक्षाएं अपने पुत्र से हैं, वो उस पर खरा उतरा है और उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इन सब के बाद, विजय की संतुष्टि के बाद ही उसे अपनी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकता का एहसास हुआ, उसे प्यास का अनुभव हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्यासा है उन लोगों के लिए जो आज भी उसके उद्धार से वंचित हैं, जो आज भी अनंत विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो प्यासा है हर किसी के उद्धार के लिए। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह उसकी प्यास है, हर कोई अनंत विनाश से बच जाए। इसके लिए उसने हम में से हर एक मसीही पर विश्वास करके अपना महानतम आदेश पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमको आज्ञा देता है कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये है प्रभु यीशु मसीह की प्यास, जो कि हम में से प्रत्येक को वो जिम्मेदारी प्रदान करता है। हम उसकी प्यास को बुझाने में संलग्न हैं या नहीं। वो प्यासा है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार उसके वचन को सुना है, पर अभी तक, आज तक, इस धन्य शुक्रवार के दिन तक अपने जीवन को उसे समर्पित नहीं किया है। वो आज भी मेरे लिए और आपके लिए प्यासा है। उसे जाने, उसे स्वीकार करें और उसे अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने जीवन के प्रत्येक दिन के कार्यों में, अपने व्यवसाय में उसे सर्वोच्च और प्राथमिक स्थान प्रमुखता से प्रदान करें। वो प्यासा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने पुराने पाप, अपने पुराने मनुष्यत्व को अलग नहीं किया है, उसे दफन नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्राप्त करें और अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन से दूर करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो धर्माने वाली अभिलाषाओं के अनुसार
बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। वो प्यासा है मसीहों की पवित्रता और धार्मिकता से भरे समर्पित जीवनों के लिए। वो प्यासा है कलीसिया की एकता के लिए, उनकी पवित्रता को देखने के लिए हमारा प्रभु प्यासा है। कलीसियाओं को सत्य का स्तंभ और आत्माओं को जीतने का सशक्त माध्यम बनते हुए देखने के लिए आज वो प्यासा है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो एक अच्छा जीवन हो ताकि हम उसकी आत्मिक प्यास को बुझा सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है एक जो ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है उसके प्रेम से, ऐसा वो हमारा जीवन चाहता है। वो प्यासा है उसके लोग उसकी सेवा एक दूसरे की मनुष्य की सेवा करके करें, क्योंकि जो उसके नाम से किसी भी छोटे से छोटे मनुष्य के लिए करता है वो परमेश्वर के लिए करता है। और जब हम उसके नाम से किसी भी अनाथ, विधवा, अपंग, बीमार लोगों की सुधि लेते हैं तो हम उसकी प्यास को तृप्त करने का कार्य करते हैं और उसके बोझ को हल्का करते हैं। हम देखते हैं कि अब वो अपनी यातनाओं और विषमताओं की पराकाष्ठा के दौर से गुजरकर प्राण देने तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहने के कारण अपने पिता द्वारा प्रतिज्ञा किए गए पारितोषिक का आनंद लेने के लिए प्यासा था, क्योंकि उसे पता था कि जो पिता ने मुझे कार्य सौंपा है वो मैंने पूरा कर दिया है। उसने हमारे लिए भी वो सर्वोत्तम पारितोषिक रखा है कि हम उस अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए क्या प्यासे हैं या नहीं, ये हमें सोचना है। वो प्यासा था पिता की सहभागिता के लिए, जिसने उसे मेरे और आपके लिए छोड़ दिया था ताकि हम को कभी भी उसे छोड़ना ना पड़े। हमने पिता के साथ सहभागिता की, जो हमारे हम सहभागिता परमेश्वर हमसे चाहता है उसकी प्यास है या नहीं। काश हमारे जीवन में ये प्यास हो कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास को तृप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति जो हमारे संपर्क में है उसे जीवन के जल के सोते के पास लेकर के आए। आज अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास को बुझाने के लिए स्वयं को समर्पित करें। हम उस जीवन के जल को पीकर, उस जीवन की रोटी को खाकर फिर कभी भी भूखे और प्यासे ना रहें, बल्कि उसका उमड़ने वाला आशीषों का सोता बन जाए। प्रभु यीशु हमसे ये अपेक्षा करता है। अब वो ऊंची आवाज में वो अपने पूरे अधिकार से हमसे कहता है कि हे सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके साथ अंतरंग आत्मीय संबंध ही हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। वो चाहता है कि हम उससे अपने नजदीकी का संबंध उससे स्थापित करें। एक मनुष्य के दिल में परमेश्वर का एक ऐसा बड़ा रिक्त स्थान है जो केवल वही भर सकता है। इस रिक्त स्थान को किसी भी अन्य मानवीय संबंधों के द्वारा या संसार की जो अनेक मृतक वस्तुएं हैं, पद, अधिकार, भौतिक संपन्नता के द्वारा भरा नहीं जा सकता। हम कभी भी इस रिक्त स्थान की पूर्ति गलत वस्तुओं से, गलत लोगों की संगति से, गलत संबंधों से, गलत शौक से, गलत स्थानों पे जाने से, जीवन के इस बदले मृत्यु की वस्तुओं का ही अगर हम ऐसा करते हैं तो चुनाव करते हैं। सांसारिक बातों से, सांसारिक वस्तुओं से, पाप, बुराई, जो भी अधर्म है, उससे केवल प्यास बढ़ती ही है। जीवन में और पाने की यह अनबुझी प्यास बढ़ती ही जाती है। ये प्यास जो है वो मनुष्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, अशांत कर देती है, व्याकुल कर देती है। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए प्यासा है। वो चाहता है कि हम उस जीवन के जल से पिएं और फिर हम कभी भी प्यास हमें ना लगे। आत्मा के द्वारा भरे जाने के द्वारा ही हम जो है शांति, संतुष्टि और आनंद का सोता बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है कि क्या तुम मेरी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो या नहीं? क्या तुम अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित करोगे या नहीं? उसकी प्यास बुझाने के लिए हमें अपने गलत शौक, गलत कार्य, घमंड, ईर्ष्या, कड़वाहट, हर प्रकार की गलत बातें हमें अपने जीवन से त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि आज वो प्यासा है और सबके जीवन में सिद्धता को देखने के लिए वो प्यासा है। प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो। प्रभु कहता है कि मैं प्यासा हूँ आत्माओं का
मैं प्यासा हूँ एक तरीके से प्रभु की शारीरिक प्यास है, क्योंकि वो मानव रूप में उन सारे कष्टों को सह रहा है। और एक प्यास है जो उसकी आत्मिक प्यास है, जो वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इस संसार में नष्ट हो जाए और उस अनंत आग में हमेशा के लिए जलता रहे। प्रभु भी नहीं चाहता किसी को नरक में देखना। प्रभु कहता है क्या तुम्हारे अंदर भी वही प्यास है जो मेरे अंदर थी उन आत्माओं के प्रति? काश हमारे अंदर भी प्यास हो, ताकि हमारे अंदर वो प्यास हो पिता परमेश्वर से मिलने की, इस संसार भर में रहने की ही प्यास ना हो, बल्कि उस अनंत जीवन को प्राप्त करने की भी प्यास हो। हम वचन में देखे, भजन संहिता 42 उसकी 1 आयत में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? ये तभी संभव हो सकता है जब इस संसार में हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम इस संसार भर की आशा परमेश्वर पर न लगाएं, बल्कि हमारी आशा उस अनंत जीवन को प्राप्त करने की भी हो, ताकि जब हम इस संसार से कूच कर जाएं तो हम अपना मुंह परमेश्वर को दिखा सकें। हम कह सकें प्रभु जो आप प्यासे थे, हमने बहुत सी आत्माओं को जीता, आपके नजदीक लाने का हमने कार्य किया, और वास्तव में अगर हमारा जीवन ऐसा है तभी हम जो है इस संसार में रह करके उन आशीषों को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की प्यास को बुझाने का हम कार्य कर पाएंगे, और तभी उसकी प्यास जो है वो बुझेगी। आज इस धन्य शुक्रवार का पर्व हम सभी के लिए अनंत आशीष का कारण बने, ताकि हम परमेश्वर की प्यास को बुझा सकें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष प्रदान करें। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा वचन।